वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करूंगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सेक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बता दूं, इसका जो बेसिस है, सेक्शन फार्मूला का जो बेसिक क्या होगा, वो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाला लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए, तब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सपोज इस वीडियो सेक्शन फार्मूला को मैं डिस्कस करूँगा, उसका फार्मूला भी बताऊँगा और इसका हिंदी भी मैं बता के रखा हूँ। इसका हिंदी है विभाजन सूत्र। विभाजन मतलब होता है डिवाइड करना। सपोज आपके पास एक लाइन है और उसको सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है। इन दोनों को ये लाइन किस किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस कंसेप्ट को आप सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में चले जाइए। पर मैं यहाँ जो मेन कंसेप्ट है उस पर बात करूँगा। मान लीजिए ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो M/N है, या कई बुक में हमको M1 और M2 भी लिखा आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा सेम थिंग, बट कैसे इन दोनों को हम डील करेंगे उस तरीके को आप समझिए, आप दोनों को आराम से डील कर पाएंगे। और ये पॉइंट मान लीजिए बी पर इसको डिवाइड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ऐसे में आ रहा है। तो ये मेरा एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश है। सपोज ए का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है x1 और y1। अब यहाँ ऊपर लिखिए इसे एक ए और इसका कोऑर्डिनेट लिखिए x1 और y1। और सी का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं x2 y2। और जो गिवन पॉइंट जिस पर ये रेशियो डिवाइड करेगा, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं x, y। क्योंकि ये वेरिएबल आएगा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि रेशियो पर M/N या M1 और M2 पर। तो ये बी का ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, और अपन को सिर्फ बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। यही मेरा टास्क है और यही मेरे ज़रूरत भी है और यही सेक्शन फार्मूला का रिक्वायरमेंट भी है। चलिए, इसे पहले हम डायरेक्टली फार्मूला पर जंप करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर के बाद हम उसे प्रूफ के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल दो। तो इसको आप ज्वाइन जैसे करोगे ये ऐसे ज्वाइन होगा, इसे भी आप ऐसे करोगे जैसे ज्वाइन होगा। ये जो बी का कोऑर्डिनेट होगा उसका जो मेन टेक्निक क्या है उस पर हम बात करेंगे। और पहले मैं उसे लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूँ, आप यहाँ सावधानी से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, मैं इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं लिख दिया हूँ। इफ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी जो है x, y, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, डिवाइड द लाइन AC, जो AC जो पूरा लाइन है AC, उसको डिवाइड कर रहा है दो खंड में। यहाँ आप देख पा रहे हैं AB और BC में, इन रेशियो M/N। ये M है और ये N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या और M1/M2, या ये M1 है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट M2 है। दैट इज AB अनुपात BC। इंटरनली का कहने का मतलब है यहीं पर कर रहा है। एक्सटर्नली करता तो कि आगे बढ़ाया जाता, डॉट 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 डॉट, उधर से कोई लाइन उसे डिवाइड करता, पर वो आपको नहीं पढ़ना है। और मैं मिसलेनियस सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस करूँगा, जो कम्पिटिटिव सेक्शन होगा। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ B, जो ये B का कोऑर्डिनेट है, ये B x, y इज गिवन बाय, ये गिवन किस प्रकार से दिया जाता है उसी को सेक्शन फार्मूला हमको पढ़ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये दोनों रेशियो M/N हो या मेरे पास M1/M2 हो,
जिस रेशियो में डिवाइड करेगा नीचे में आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, m अनुपात n दोनों में करेंगे। इसका 2 होगा कोऑर्डिनेट, पहले x होगा और y होगा। ऐसा ही तो कोऑर्डिनेट होता है जो मैं शुरुआती लेक्चर से डिस्कस कर रहा हूँ। और m रेशियो n होने के बाद आप क्या करेंगे, m को इस साइड आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n को इस साइड करेंगे और उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ। m को इधर करेंगे, आपके पास क्या होगा, x से कीजिए आप mx2 प्लस n को इस साइड करना है nx1 चूँकि हम x कोऑर्डिनेट ले चुके हैं। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, y के लिए वही करेंगे my2 प्लस ny1 क्या लॉजिक है आप शायद समझ गए होंगे। चलिए अगर m रेशियो n रहेगा उस पर हम लॉजिक कैसे लगाएंगे, m को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और y को m2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करके देखते हैं। m को इस साइड जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m1 उल्टा होगा, m2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और m1 को इस साइड करेंगे। आप ध्यान में रखेंगे जो इस साइड है उसको उस साइड से मल्टीप्लाई करना, जो इस साइड है उसको इस साइड से मल्टीप्लाई करना। m2 को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m2x1 प्लस फिर x वाला को इधर से लीजिए m1x2 प्लस दोनों का सम करना है m1 प्लस m2। फिर आप यहाँ ये x वाला कंप्लीट हो गया और y वाला करना है। y वाले के लिए भी वही करेंगे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। आप शायद समझ गएंगे किस लॉजिक से मैंने इसे एक्सप्लेन किया। आप इसे फर्दर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिफोर इट आप इसे नोट डाउन कीजिए। क्या है सेक्शन फार्मूला का स्टेटमेंट यहाँ से लिखिए और उसका क्या यहाँ पर जो मैथमेटिकल फॉर्म है अभी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मेन कंसेप्ट की बात है कि यहाँ जो b का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y उसी को हमको लिखना है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो होगा मेरा पूरा पार्ट ये क्या कहलाएगा, x, ये x बराबर होगा, ये पूरा पार्ट मेरे पास y कहलाएगा। इसी प्रकार ये जो होगा x कहलाएगा, ये पूरा जो होगा y होगा। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं x जो आया इसका जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा वो आएगा, y जो आएगा इसका कैलकुलेट करके वो वैल्यू आएगा, और इसी प्रकार इधर भी कंटिन्यू होगा। चलिए इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोनों आपके पास है जो आप यूज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली हम ये यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, फार्मूला में आपसे कभी गलती नहीं होगी। यहाँ सेम चीज़ नहीं है, यहाँ 2 है तो इसके साथ कम्बिनेशन 1 का बना, यहाँ भी 1 है तो इसका कम्बिनेशन 2 के साथ बना, 2 1 1 2, और यह m1 प्लस m2 है। इसे आप भूलने का या कहीं गलती होने का चांस आपके पास कम रहेगा, क्योंकि 2 1 है, सेम संख्या नहीं है, यहाँ भी सेम संख्या नहीं है। तो इसे फर्दर नोटेड डाउन कीजिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फाइंड सी x, y, यानी सी का जो कोऑर्डिनेट है x, y आपको वो निकालना है। आपके पास जो दिया हुआ चीज़ है वो क्या है, ए सी 2:3 में बट रहा है, ए सी अनुपात यहाँ बी दे दीजिए बी सी, ये आपके पास गिवन है। डैट इज ये जो 2:3 है इसका मतलब है कि ए सी बाय बी सी अब बराबर क्या है, 2/3 है। या आप कह सकते हैं ए सी अपॉन बी सी जो है मेरे पास 2:3 है, और आपके पास सी का करना है। और मैंने अभी पहले सीखा है इसको किस फार्मूला से आपको डील करना है, उस सेक्शन फार्मूला से आपको डील करना है। चलिए मैं क्विकली इसको हैंडल करने का प्रयास करता हूँ, जो मैं तुरंत पढ़ा था। x बराबर आप लिखने का प्रयास कीजिए, 3 को इधर से मल्टीप्लाई करने का प्रयास कीजिए, 2 को इधर कीजिए। पहले x वाला कर लेंगे तो 3 को x से गुना करेंगे, 3 × 2 प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे x वाला,
2 गुना 4, और दोनों जो रेशियो का सम होगा m1 प्लस m2, 2 प्लस 5 करेंगे। 6 और 8, तो 6 और 8 आप जोड़ेंगे 14 पाएंगे, और इधर से 5 2 7, आप इसे कटा देंगे तो ये मेरे पास 2 निकल के आएगा। इसी प्रकार y आप करेंगे, यहाँ लिख देंगे बाय सेक्शन फार्मूला। y जैसे करेंगे तो y को भी 3 से पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस इस साइड वाला उस साइड से 2 इंटू 5, और जो रेशियो का सम है उसे लिख देंगे 2 प्लस 5। 7 4 3 12 हो जाएगा, 12 2 10, 22/7। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जो c का कोऑर्डिनेट आया x, y, वो किसके बराबर होगा, 2,22/7। डैट मीन्स ये जो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ 2,22/7। ये मेरे पास तुरंत जो इंस्टेंट रिजल्ट है उसे आप पा सकते हैं। लेकिन कई दोस्तों को, कई स्टूडेंट को मेरा ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, हाउ आई एक्सप्लेनिंग यू। थोड़ा आप इस वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, उसे पीछे ले जाइए। इट इज़ द फर्स्ट मेथड नहीं कर सकते, फर्स्ट तरीका मेथड आप कर सकते हैं। सेकेंड तरीका मेरा डील करने का क्या होगा, हियर जो मैं फार्मूला लिखा था उसी पर करूँगा। यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 4, y1 बराबर क्या हो जाएगा 4, और y2 बराबर क्या हो जाएगा 5, m1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और m2 बराबर क्या हो जाएगा 3। यह 2 है और ये 3 है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला का उपयोग करके x का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हैं, फार्मूला आप लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेम पेयर का नहीं रहेगा, m1 लेंगे, m1 के साथ 1 के साथ 2 का पेयर बनेगा x2, और इसी प्रकार m2 अगर लेंगे तो यहाँ x1 रहेगा, m1 प्लस m2। इसे अगर फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। m1 आपके पास 2 है, 2 इंटू x2 आपके पास 4 है, 4 प्लस m2 आपके पास 3 है, इंटू 2 प्लस 5। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार y बराबर मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, m1 अगर लेंगे तो यहाँ मेरे पास y2 आपको देना पड़ेगा, प्लस का साइन देंगे। यहाँ अगर m2 लेंगे तो ऑटोमेटिकली y जो y1 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे में आप m1 प्लस m2 को ऐड कर देंगे। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो m1 आपके पास 2 है, यहाँ 2 बैठाइए, और y2 आपके पास 5 है, 5 है बैठाइए। फिर m2 3 है और y1 4 है, और इसे m1 प्लस m2 जो 2 प्लस 5 है इसे जोड़। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 22/7, और यही हमको सी पॉइंट चाहिए। हेंस जो मेरे पास सी पॉइंट है x, y, वो किसके टूल होगा, 2,22/7। यही हमें निकालना था और यही हमें सॉल्व करना भी था। तो आप स्क्रीन पर शायद देख पा रहे होंगे, थोड़ा पॉज करके आप अच्छे से देखिए और नोट डाउन कीजिए। ये आपके पास एक प्रोसीजर हो गया, इसमें आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन आप कम समय में भी इस प्रकार से बना सकते हैं। लॉजिक क्या रहेगा, इस साइड वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है, और x वाला को x से करना है और y वाला को y से करना है। और कैसे मैंने किया, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। आगे आने वाले लेक्चर में हम इस सेक्शन फार्मूला को का प्रूवरेशन जानेंगे, कैसे इसको प्रूव किया जाता है विभाजन सूत्र का। उसके बाद उसके रिलेटेड कितना प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसको भी डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।